अपडेट्स और नई से नई स्टेटमेंट्स आ रही हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से। अब जाकिर नाइक को स्टेज पर बुलाया, ये देखो एक कहानी है यार इसमें। वो वैसे तो कहते हैं क्या पंजाबी में क्या कि चवली मार दी है, लेकिन हम वो नहीं बोलेंगे उनके लिए। लेकिन जो उन्होंने कहा है ना, क्या वो चवली से कहीं बहुत आगे की चीज है। इससे अच्छा तो इंडिया में था। तो इंडिया में नहीं है, वरना निपटा दिया जाता है अभी तक। जाकिर नाइक साहब, आपको एक बात बता दूं, हमारे यहाँ जो है ना सिक्योरिटी गार्ड ही उड़ा देता है। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? उसने बोला ये लड़कियां बेमहरम हैं, यानी कि दे आर अनरिलेटेड टू मी। वो बाजारू औरत है। भारत से जब भी कोई पाकिस्तान जाता है घूम फिरा कर या डायरेक्ट, और वो भी मुस्लिम, तो पाकिस्तानी खुश हो जाते हैं कि अब कुछ राज की बातें उगलवाएंगे, इंडिया को नीचे दिखाने का मौका मिल गया। लेकिन ये क्या, वो उनकी मिट्टी पलीद करके वापस आ जाता है। और ये जाकिर नाइक, ये तो कमाल का कलाकार है भाई। पता नहीं क्यों इस पगलेट को अब पाकिस्तानियों को समझ में आ गया होगा कि इसे भगोड़ा क्यों करार दिया था। जैसे ही पहुंचा वहां, इनको लगा फरिश्ता आ गया, भारत ने भगाया है तो अब मजेदार मजेदार खबरें देगा। लेकिन ये क्या, इनकी मां बहन एक कर गया वो तो। नई से नई अपडेट्स और नई से नई स्टेटमेंट्स आ रही हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से। उसी तरह की एक और स्टेटमेंट, एक और बयान उनका सामने आया है। कहा है कि जब मैं अपना सामान लेकर आ रहा था पाकिस्तान, तो मैंने PIA जो कि एयरलाइन है उसके CEO से बात की कि मेरा सामान लगभग 500 से 600 किलोग्राम ज़्यादा है और मैं डिस्काउंट भी चाहता हूँ। तो PIA के CEO ने कहा कि हम आपके ऑनर के लिए, आपकी इज्जत के लिए हम 50% डिस्काउंट आपको देते हैं। लेकिन मैंने मना कर दिया, कहा कि मुझे डिस्काउंट चाहिए तो 100% डिस्काउंट चाहिए। इससे अच्छा तो इंडिया में था कि वहाँ पर किसी भी एयरपोर्ट पर मुझे कोई हिंदू भी देख लेता तो वो पूरा का पूरा मुझे डिस्काउंट लेकर देता, और अगर डिस्काउंट ना लेकर देता तो मुझे पूरे के पूरे पैसे वही मेरे जो है वो पे कर देता लगेज के। जाकिर नाइक ने इनकी मिट्टी पलीद करना एयरपोर्ट से स्टार्ट कर दिया था भाई। जब उसका लगेज उठाया गया और उस पर इतना बड़ा बिल लगा दिया गया, जो पाकिस्तानियों के लिए नई बात नहीं है भाई, ये तो कब्र पर बिल लगा देते हैं। एग्जैक्टली सांस लेने पर बिल है पाकिस्तान में, एग्जैक्टली। तो उसको कैसे छोड़ देते। तो जाकिर मियां ने पोरकियों को वहीं से ठोकना शुरू कर दिया। बोला इंडिया होता तो मेरे को बहुत ही VIP ट्रीटमेंट दिया जाता। चल बे आया VIP ट्रीटमेंट का। तो इंडिया में नहीं है, वरना निपटा दिया जाता है अभी तक। इसका कर देते काम अभी तक भारत में होता तो। अच्छा बात नहीं है। और उसके बाद की कहानियां भी मजेदार है। अब जाकिर नाइक को स्टेज पर बुलाया, ये देखो एक कहानी है यार इसमें। वो वैसे तो कहते हैं पंजाबी में कि चवली मार दी है, लेकिन हम वो नहीं बोलेंगे उनके लिए। लेकिन जो उन्होंने कहा है ना, वो चवली से कहीं बहुत आगे की चीज है। तो इंडिया में नहीं है, वरना निपटा दिया जाता है अभी तक। तभी तो भाग लिया पप्पू इंडिया से। पाकिस्तानियों को यही मौका चाहिए था कि भारत ने एक मुसलमान पर अत्याचार किया और उसे बाहर भागने पे मजबूर कर दिया। आओ भाई साहब, भारत में हुए जुल्मों सितम की गाथा सुनाओ। सवाल हुआ उससे। उसका पहला सवाल ये था, ये बताइए कि इस्लाम में मर्द को जो है वो एक शादी पे क्यों नहीं रोका गया, एक शादी की इजाजत क्यों नहीं है, 4 की क्यों है। और फिर दूसरा उसका सवाल साथ ये था, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जो खातून है, लड़की है, लेडी है, महिला है, उसको इंफीरियर दिखाया गया है। यानी ये कि उसको जो है वो जो उसका दर्जा है, रोल जो है, वो ऐसा लगता है कि भाई बहुत ही कमतर दर्जे पे उसको रखा गया है। सवाल तो बढ़िया था, ये कलाकार क्या बोला सुन लो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको डांट के कहा कि एक सवाल करो। कौन सा सवाल करना है, इसमें से एक लूंगा। क्यों भाई, आपकी ट्रेन जा रही है, आपकी ट्रेन छूटी जा रही है, आपने कहाँ जाना है, आप इसी के लिए तो आए हैं, आप उसको जवाब दीजिए। मतलब ये क्या बात हुई कि एक जैसे सवाल है, दोनों का जवाब दे दें। अच्छा, फिर उसके बाद जो उन्होंने जवाब दिया ना, उसके अंदर उन्होंने कहा है वो लड़की के जो अनमैरिड है वो और शादी नहीं करती, वो बाजारी है। उसने बोला ये लड़कियां बेमहरम हैं, यानी कि दे आर अनरिलेटेड टू मी। वो बाजारू औरत है। तो कहते हैं कि बाजारू औरत है, लेकिन मैंने उसको पब्लिक प्रॉपर्टी का नाम दे दिया। नया नाम सुन लिया यार। टैक्सी सुना था, और भी कई सारे नाम सुने थे, ये पब्लिक प्रॉपर्टी पहली बार सुना है। कैन यू इमेजिन? नो। पता नहीं क्यों इस पगलेट को पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी गैदरिंग में एक बंदा खड़े होके, जहाँ पर इतनी खवातीन है, उनको कह रहा है कि अगर तुम अनमैरिड हो तो तुम बाजारू हो। ये फज्जी तो चिपक के बैठी थी, इसको लगा वाह ये तो कोई अवतार आ गया है ऊपर से, आसमानी बातें बताएगा, परियों की कहानियां, सॉरी हूरों की दास्तानें सुनाएगा। लेकिन ये क्या, उसने तो कच्ची कलियों को, इन नई नई हूरों को बाजारू बता दिया। कैन यू इमेजिन?
ये चांद अभी तक वही है और कई दिन पकाएगा इनको। बोला पाकिस्तान कबाड़ है एकदम, फट जाऊंगा, सिक्योरिटी चाहिए। जाकिर नाइक साहब, आपको एक बात बताता हूँ, हमारे यहाँ जो है ना सिक्योरिटी गार्ड ही उड़ा देता है। देखिए हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं ना, उन पे भी ज्यादा भरोसा मत किएगा। अपने बुलेट प्रूफ जैकेट वैकेट पहन के और जो कुछ कर सकते हैं ना वो करके जो है घुमा कीजिए यहाँ पर, इसलिए कि कब कौन कहाँ से निकल कर झप्पी डाल दे आपको और फिर पहुंचा दे उधर। आप जानते हैं ना कहाँ, 72, याद है ना। पाकिस्तान में कौन नहीं समझता हुरे क्या होती है 72? पूरे समझते हो क्या होती है? कि ज्यादा है, पता नहीं 72 ही है मेरे ख्याल है। खैर कोई बात नहीं। कोई ना, मेरे सब्सक्राइबर को तो ये अकेली काफी है। यार ये फर्स्टली मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी डॉक्टर जाकिर नाइक की। पर्सनली मैं खुद वीडियोस देखती थी उनकी। इवन डैड के मेरा जो आधा ख़ानदान है वो खुद उनकी वीडियोस देखता है। लेकिन जब से जो है ये मतलब खुद को समझने क्या लग गए हैं यार। ठीक है, हमने इनको बहुत जो है सारी अवाम ने बहुत जो है ना ऑनर दिया है, प्रोटोकॉल देते हैं इन्हें, पाकिस्तान भी देता है, लेकिन ओवर प्रोटोकॉल वाई, हु इज़ ही? वो तो तुम ही बताओ, सिर पर चढ़ा कर रखा था। इतना ही काम का होता तो हम क्यों भगाते? बात तो सही है। पैसे ना लो जी, ये ना करो, तू गरीब आदमी है, तू गरीब आदमी है, तूने पूरी दुनिया से पैसे लिए हुए हैं, तो कहाँ गए पैसे तेरे? तुझे जो 50% दे रहे हैं, शुक्र करो कि तुम्हारी ऑनर कर रहे हैं वो, कि चलो उधर से आए हैं, इधर से चलो इनको इतना डिस्काउंट कर दो, तो सारे तुम्हें कर देंगे, तो ये क्या करेंगे? ये कहाँ से खाएंगे? हमारा गरीब मुल्क है। अबे गरीब हो तो गरीब बन के रहा करो ना। ये रंग बिरंगे काम, ये रंग रैलियां क्यों मनाते हो? पता नहीं। जावेद अख्तर आए थे तब भी फिजा के साथ ऐसा ही कुछ सीन हो गया था। क्या बात कर रहे हैं? यूं ही हम चीखते चलाते रहेंगे। लास्ट टाइम देखें जावेद अख्तर साहब आए थे हमारे यहाँ पे, तो उन्होंने जाके इतनी तारीफ़ें की कि पाकिस्तान की रोड्स कनाडा जैसी हैं, घर इतने प्यारे एंड ऑल। हर बंदे का ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। जाकिर नाइक को हमारा कंट्री नहीं पसंद आया तो नहीं आया होगा, चला जाए वो वापस। जावेद अख्तर साहब को आया था। अबे क्या बात करता है, स्टेज पर बैठकर पाकिस्तान को तवा लगा कर गए थे जावेद अख्तर। ये हूर कई दिनों तक रोई थी। बीजेपी का भरा हुआ जो कैसेट है वो चलाते रहे कि बेहुदा गुफ्तगू सुनने के बाद ये लोग तालियां बजाते रहे। जरा सुनिएगा। नहीं, मुसलमान हो के इंडिया की तारीफ करे, लेकिन उनकी तो ना करे जो बुतों को पूजने वाले मेरे अल्लाह मियाँ को नहीं मानते, मेरे आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, तो उनकी तारीफ कर रहा है। जो उनसे मानते हैं उनकी तारीफ ही नहीं कर रहा, वो ऑनर कर रहे हैं इतनी कि चलो जी डॉक्टर नाइक आया है, हमने बड़ी सलाम किया, सलूट मारा तुझे, हमने वापस ले लेना अपना सलूट और वो सलाम तेरे से। बिल्कुल लेना चाहिए। जो भी सलूट फ्रूट उसको दिया था वापस ले लो। सलूट तो साले के मुंह पर मारना फिर से, और फ्रूट हाथ डाल के पेट से निकाल लेना। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? ऐसी बातें करके हमारा दिल जो है वो टूट जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही मजे के काम किए जाकिर नाइक ने पाकिस्तान में, और ये सिलसिला अभी रुका नहीं, ना रुकेगा। बहुत दिनों तक वही है। VIP ट्रीटमेंट के मजे लेगा और इन्हीं की बजाएगा। नहीं, आप हिफाजत से रहिए और आई विश कि आप 28 तारीख तक अक्टूबर की यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप जो है यहाँ पे रहिए। लेकिन ये ज़रूर है कि जिनका पहले से धंधा चल रहा है यहाँ पे, उनके धंधे में बिल्कुल जो है ना टांग मत अड़ाइए। हाँ ये बात तो सही है। जिनका धंधा पहले से जमा हुआ है, ये फज्जी हो गई, ये चिंटू हो गया, इनके धंधे में टांग नहीं अड़ाने का। और ये पोरकी यूट्यूबर्स, इनका धंधा तो मजेदार चलेगा भाई। तो जाकिर मियां संभल कर, उसे पाकिस्तान कहते हैं, उड़ा देंगे बांध के साले, वरना आर्मी के धक्के चढ़ जाओगे। ऐसा ना हो दुनिया बोले लास्ट टाइम पाकिस्तान गया था। तो ठीक है दोस्तों, आज की नौटंकी खत्म। कल फिर कुछ नए नमूने लेकर आएंगे और दरबार लगाएंगे। अभी के लिए दरबार खल्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।